यूज़र को सबसे पहले दिखाई देने वाली जो चीज़ होती है वो टाइटल और मेटा डिस्क्रिप्शन होता है। अगर ये अच्छा है तो आपकी वेबसाइट पर यूज़र की विजिबिलिटी ज़्यादा होगी, और अगर ये अच्छा नहीं है तो यूज़र कम आएंगे। बेसिकली चीज़ ये है कि अच्छा होने पर आपकी वेबसाइट पर यूज़र आएगा, अच्छा नहीं है तो नहीं आएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप किसी कार को ख़रीदने का मन बनाते हैं तो पहले आप उसकी कंपनी को देखेंगे, उसके बाद आपने मॉडल को देखेंगे। इसी तरीके से अगर कोई यूज़र आपकी वेबसाइट पर आता है तो वो पहले टाइटल में देखता है कि टाइटल है किस चीज़ के लिए। अगर यूज़र की क्वेरी के अकॉर्डिंग वो टाइटल और मेटा डिस्क्रिप्शन है तब वो आपकी वेबसाइट को विजिट करेगा, अदरवाइज़ वेबसाइट को विजिट नहीं करेगा। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। अगर कोई फीमेल यूज़र आपकी वेबसाइट को विजिट करती है, मान के चलिए उसकी क्वेरी है कि ब्राइडल लहंगा उसको ख़रीदना है और ब्राइडल लहंगे के अकॉर्डिंग वहाँ पर कुछ है ही नहीं, तब वो यूज़र आपकी वेबसाइट को विजिट नहीं करेगा, क्योंकि उसको टाइटल में ही जब कुछ नहीं दिखाई देगा तो वो आपकी वेबसाइट को विजिट नहीं करेगा। इसी तरीके से आपको अपनी वेबसाइट के टाइटल और मेटा डिस्क्रिप्शन को अच्छे से लिखना होगा। बात करेंगे इन सब चीज़ों के बारे में। हाय, मेरा नाम है ज़ीशान और आज बात करेंगे हम टाइटल क्या होता है, मेटा डिस्क्रिप्शन क्या होता है, टाइटल की आइडियल लिमिट क्या होती है, मेटा डिस्क्रिप्शन की आइडियल लिमिट क्या होती है, किसी टाइटल को और मेटा डिस्क्रिप्शन को कैसे लिखें, कितने कैरेक्टर उसके अंदर होना चाहिए, या फिर कितने कैरेक्टर के बाद उसका पेज रैंक होगा या नहीं होगा। ठीक है, क्या टाइटल लिमिट एक्सिड होने पर पेज रैंक नहीं होता है, CTR रैंकिंग सिग्नल क्या होता है या नहीं होता है, गूगल रीराइट क्यों करते हैं हमारे टाइटल को और मेटा डिस्क्रिप्शन को। चलिए लाइव देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारे पास है वो ये है कि टाइटल क्या होता है। मान के चलिए मेरे पास एक क्वेरी है और क्वेरी ये है कि मुझे टाइप करना है डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी टाइप कर दिया। ठीक है जी। अब मैं यहाँ पर आता हूँ तो यहाँ पर जो पहला दिखाई दे रहा है, यहाँ पर ऊपर जो आपको दिखाई दे रहा है बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इन इंडिया 2024, तो ये तो हमारा टाइटल हो गया। अब दूसरा सवाल ये है कि मेटा डिस्क्रिप्शन क्या होता है। तो नीचे इसके जो आ रहा है यहाँ पर आउटसोर्स सीम इज लेवल डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, तो ये जो है हमारा मेटा डिस्क्रिप्शन होता है। बेसिकली अगर मैं कोई क्वेरी इनपुट करता हूँ गूगल के ऊपर या बिंग के ऊपर या किसी भी चीज़ के ऊपर, और सबसे पहले मुझे जो भी चीज़ दिखाई देती है वो टाइटल होता है। अगर मेरा टाइटल ठीक नहीं होगा तब मुझे ये पता ही नहीं चलेगा कि वेबसाइट के अंदर है क्या। तो इसलिए टाइटल का लिखा होना बहुत ज़रूरी होता है। फॉर एग्जांपल मैं आपको कोई चीज़ दिखा देता हूँ। अगर कोई भी चीज़ अगर बेटर टाइटल्स के लिए होती है कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर आपके सामने एक इमेज दिखाई देती होगी, इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट ऑनलाइन इन इंडिया। तो यहाँ पर एक ठीक सा HDFC बैंक वालों ने लिख दिया है कि आप जो है पेमेंट करें इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट ऑनलाइन इन इंडिया। तो साफ दिखाई दे रहा है इलेक्ट्रिसिटी बिल की बात हो रही है। उसके नीचे इन्होंने अपने मेटा डिस्क्रिप्शन लिखा है एंजॉय फ्री इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट ऑफ HDFC बैंक, पे योर बिल ऑनलाइन यूजिंग HDFC बैंक क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड एंड नेट बैंकिंग एनी टाइम। मतलब वो बता रहे हैं कि भाई हम अपना जो है आप अपना इलेक्ट्रिसिटी बिल को जो है पेमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्लियरली होना चाहिए। तो अगर आपका टाइटल आप कुछ लिख रहे हो तो उसके अंदर ये ज़रूर मेंशन होना चाहिए कि आपने जो टाइटल लिखा है उसका कोई सेंस बनना है, यूज़र को पता चलना चाहिए कि आपने टाइटल में लिखा क्या है। एक चीज़ मेटा डिस्क्रिप्शन में आप बताइए कि क्या क्या सर्विस आप प्रोवाइड कर रहे हैं, किस तरीके से उसकी क्वेरी को आप डील कर रहे हैं, इन सब चीज़ों को आपको बताना होगा। ठीक है, तो अब सवाल ये आता है कि मेटा डिस्क्रिप्शन और टाइटल है, इसको लिखें कैसे। ठीक है, बहुत सिंपल सी चीज़ है। अगर आपको लिखना है तो मेरी इस पे डेस्कटॉप पे आपको एक इमेज दिखाई देती होगी, उसके अंदर क्या क्या चीज़ होना चाहिए। मान के चलिए आप अगर किसी भी टाइटल को लिख रहे हैं तो मेक श्योर कि आपका जो टाइटल है वो 55 से 60 कैरेक्टर यानी 55 to 60 कैरेक्टर हो। ठीक है, या मेटा डिस्क्रिप्शन आप लिख रहे हैं तो उसका मेटा डिस्क्रिप्शन का जो लिमिट है वो 155 to 160 कैरेक्टर हो। ठीक है, इसके अंदर ये है कि आइडियल कैरेक्टर लिमिट तो यही होती है कि अब आपको क्या करना है, ना ही तो सेम मेटा डिस्क्रिप्शन हर पेज के लिए रखना है, ना ही सेम टाइटल हर पेज के लिए लिखना है। ठीक है, आपका ब्रांड नेम जो है वो आपका उसके अंदर हो तो बेहतर रहेगा, क्योंकि ब्रांड क्या है, ये आप एक बता रहे हो कि हम इस फर्म से हैं, इस एजेंसी से, या कुछ भी है तो आप बता रहे हो, या फिर लॉजिकली जिस पेज के बारे में आप बात कर रहे हो उसको पहले इनपुट करें आप। ठीक है, और रिपीटेड कीवर्ड्स नहीं होना चाहिए उसके अंदर, ना ही टाइटल के अंदर ना मेटा डिस्क्रिप्शन का रिपीटेड कीवर्ड्स जो है
आपको थोड़ा-सा इश्यू पैदा कर सकते हैं, इश्यू डाल सकते हैं, ठीक है? जेनेरिक कीवर्ड्स को यूज़ मत कीजिए, इससे भी आपको इश्यू हो सकता है। लाइक होम वगैरह ये सारी चीज़ों को आप यूज़ ना करें। टाइटल, मेटा डिस्क्रिप्शन जो है किसी भी पेज पे आप लिख रहेंगे तो ये ध्यान रखिए किसी भी टाइटल और किसी भी मेटा डिस्क्रिप्शन का मेल-जोल ना हो। मतलब आपके पास 5 पेजेज़ हैं अगर वेबसाइट पर, तो टाइटल यूनिक होना चाहिए हर पेज का, मेटा डिस्क्रिप्शन यूनिक होना चाहिए। ठीक है जी? अब बात करते हैं तीसरे सवाल के बारे में। क्या टाइटल लिमिट एक्सीड हो जाए या मेटा डिस्क्रिप्शन की लिमिट एक्सीड हो जाए तो क्या पेज रैंक नहीं होतेंगे? देखिए, कभी भी गूगल ये आपको नहीं बताता है कि आपकी अगर मेटा डिस्क्रिप्शन और टाइटल की लिमिट जो है वो एग्ज़िट हो गई है या एग्ज़िट हो गई है, तो मतलब इश्यू आएगा या मतलब रैंक नहीं होगा पेज, ऐसा कुछ नहीं है। कभी भी इस तरीके से उन्होंने ये बताया नहीं गूगल ने कि आपकी जो टाइटल की लिमिट जो है वो अगर क्रॉस हो गई है तो आपके पेज को रैंक नहीं करना। नहीं, ये चीज़ नहीं है, लेकिन आपको ये ध्यान में रखना होगा कि आपने अपने टाइटल्स के जो मेन कीवर्ड्स हैं वो स्टार्टिंग के 55 टू 60 कैरेक्टर के बीच में ही रखने हैं ताकि यूज़र तक आपकी बात पहुंच सके। ठीक है, सेम आपको मेटा डिस्क्रिप्शन में करना है कि आपने क्या करना है कि अपने जो मेन कैरेक्टर हैं उनको मेन कैरेक्टर को सामने से ही रखना। मतलब बिल्कुल इसको ऐसे देना है कि शुरुआत में ही आप दे दें तो बेहतर रहेगा। इसको बेहतर तरीके ऑप्टिमाइज़ कीजिए अच्छे से। मतलब ये नहीं होना चाहिए कि आप स्टफिंग कर रहे हैं, कुछ टाइटल का मतलब होना चाहिए, मेटा डिस्क्रिप्शन का जो है कोई ना कोई मतलब होना चाहिए। ठीक है, तीसरा सवाल ये आता है कि CTR जो है टाइटल और मेटा डिस्क्रिप्शन क्या एक CTR का सिग्नल है? देखिए, गूगल तो कभी ये नहीं कहता है कि CTR जो है वो सिग्नल है किसी भी टाइटल या मेटा डिस्क्रिप्शन का, लेकिन ये इतना सीधा नहीं है। मान के चलिए आपकी कोई वेबसाइट है, बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी करके, आपने कोई क्वेरी रन की, ठीक है? अब यूज़र को पता चल रहा है ये मेरा टाइटल है और टाइटल के अंदर मैं ये देख पा रहा हूँ कि मेरे लिए परफेक्ट ये कंटेंट है और मैं इसको रीड करके अपना जो भी है अपना मसला हल कर सकता हूँ। ठीक है, मैंने इस पर क्लिक कर दिया। अब यूज़र ने क्लिक कर दिया और क्लिक करने के बाद उसको जेन्युइन कंटेंट मिला और उसने किसी भी वेबसाइट को दोबारा रिसर्च नहीं किया, सर्च नहीं किया उसी रिलेवेंसी कीवर्ड के अकॉर्डिंग। तो गूगल क्या है, आपकी वेबसाइट को प्रेफरेंस देगा और लोगों के लिए, क्योंकि वो यूज़र आया आपकी वेबसाइट पर, उसने आपके टाइटल के अकॉर्डिंग अपनी जो ज़रूरत थी वो पूरी की, उसको कंटेंट मिला जेन्युइन, उसने दोबारा सर्च नहीं किया, तो उसकी जो ज़रूरत थी वो पूरी हो गई आपके टाइटल से। तो इस तरीके से आपको जो आपकी जो रेट था, रैंकिंग रेट था, वो गूगल जो है इस चीज़ को देख के रखता है कि आपकी वेबसाइट जो है वो रैंक इस तरीके से कर सकता है, क्योंकि यूज़र जो है आपकी वेबसाइट पर आ रहा है ना, वो दूसरी किसी वेबसाइट पे नहीं जा रहा है सेम क्वेरी को लेकर। तो ये भी एक चीज़ है। बाकी CTR जो है कभी भी एक सिग्नल नहीं होता है, किसी भी रैंकिंग फैक्टर नहीं होता है किसी भी वेबसाइट को रैंक कराने का, मतलब यही चीज़ है। ठीक है, बट हाँ, आपकी वेबसाइट पे लगातार कोई बंदा आता रहेगा, क्वेरी के अकॉर्डिंग आपको कंटेंट मिलता रहेगा, तो आपकी वेबसाइट ऑलवेज यही चीज़ है कि आपकी वेबसाइट रैंक होने के चांसेस रहते हैं। ठीक है, अच्छा कई बार ऐसा होता है कि आपके जो कंटेंट होता है, कंटेंट के अकॉर्डिंग जो आपका टाइटल और मेटा डिस्क्रिप्शन लिखा होता है, तो उसमें चीज़ें ये हो जाती हैं, गूगल रीराइट कर देता है। ठीक है, तो गूगल रीराइट क्यों कर देता है? फॉर एग्जांपल, आपने कोई वेबसाइट और टाइटल का मेटा डिस्क्रिप्शन को गूगल रीराइट कर देता है, इसका मतलब ये है कि ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कभी-कभी आपके टाइटल और मेटा डिस्क्रिप्शन या तो कुछ होता ही नहीं है या फिर बहुत लंबा हो जाता है। गूगल को जब लगता है कि आपके पेजेस पे जो कंटेंट है वो जेन्युइन है लेकिन टाइटल और मेटा डिस्क्रिप्शन नहीं है, तब वो आपके पेजेस के टाइटल और मेटा डिस्क्रिप्शन को रीराइट कर देता है, क्योंकि गूगल नहीं चाहता कि उसके यूज़र किसी दूसरे वाले सर्च इंजन पर अपनी क्वेरी को रिपीट करें। ठीक है, तो बेहतर ये होगा कि आप अपने टाइटल और मेटा डिस्क्रिप्शन को सही से लिखें। देख लेते हैं इसको लाइव के एक टाइटल और मेटा डिस्क्रिप्शन को कैसे और सही तरीके से लिखने का तरीका क्या है। चलते अभी आपके सामने एक पेज दिखाई, एक डेमो वेबसाइट है और मैं यहाँ पर एक SEO टाइटल और मेटा डिस्क्रिप्शन की बात करने जा रहा हूँ। बेसिकली ये एक योस्ट प्लगइन है जिसके थ्रू मैं आपको बताने जाना चाहता हूँ। आपकी कोई भी क्वेरी अगर योस्ट प्लगइन को लेके है वो भी आप मुझे बता सकते हैं। मान के चलिए मेरे पास SEO टाइटल के लिए मुझे लिखना है, मैंने बताया कि 55 से 60 कैरेक्टर के बीच में, पहले तो मैं आप यही
सजेस्ट करूँगा, क्योंकि आइडल लिमिट जो है वो 55 और 60 कैरेक्टर के बीच में होती है, बाकी एक्सिट हो जाती है। तो ज़रूरी नहीं है कि आपके पेजेस को रैंक नहीं करवाएगा गूगल, या ये नहीं होगा या वो नहीं होगा। तो चीज़ें ये है कि आप अपने जो कीवर्ड या कैरेक्टर हैं उनको पहले रखिए, जो इम्पोर्टेंट कैरेक्टर हो, ठीक है। तो मैं स्टार्ट करता हूँ इसको। तो मैं ले लेता हूँ एक क्वेरी कोई भी, जैसे मैंने बताया कि लहंगे के लिए, तो एक ब्राइडल लहंगा हम पकड़ लेते हैं। ब्राइडल लहंगा मेरा क्वेरी है, ठीक है, लहंगा, ब्राइडल लहंगा। और उसके बाद हमने कॉलन लगा दिया इसके अंदर। आई थिंक कुछ गलत हो रहा, ठीक है। आप इसके कॉलन लगा सकते हैं या फिर आप ये लगा सकते हैं, कुछ भी आप देख लेना एक बार अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। और उसके बाद ब्राइडल लहंगा तो मेरा एक जिसका एक पहचान हो गई कि कोई मेरे पेजेस पे आ रहा है तो ब्राइडल लहंगा सर्च कर रहा है, ठीक है। लेकिन उसके बाद क्या, ब्राइडल लहंगे के बाद क्या, ब्राइडल लहंगे के बाद मुझे कुछ लिखना होगा ऐसा जो मेरे पेजेस के अकॉर्डिंग टाइटल हो, मेरे पेजेस के अकॉर्डिंग मेटा डिस्क्रिप्शन हो, ठीक है। तो इसी के लिए मैं अगर जाऊँगा तो फिर मैं ये लिख देता हूँ स्टनिंग एंड और क्या कर सकते हैं हम इसके अंदर, एंड परफेक्ट डिज़ाइन फॉर एनी पार्टी एंड ओकेजन, ठीक है जी। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि मेरी लिमिट जो है वो एग्जिट हो रही है। अब ये बोल रहा है कि आपको करना ये है कि आपकी या तो आप इसको कम कीजिए कैरेक्टर को, या फिर 55 से 60 कैरेक्टर के बीच में लिखिए। बट ऐसा नहीं है, अगर आपकी लिमिट एग्जिट हो रही है तो इससे इशू कुछ नहीं होगा। लेकिन कोशिश ये कीजिए कि आप 55 से 60 कैरेक्टर के बीच में, 55 टू 60 कैरेक्टर के बीच में अपनी बात को ख़त्म कर दें। तो मैं यहाँ पर क्या ऐसा कर सकता हूँ जो 55 टू 60 कीवर्ड्स के बीच में ये, या कैरेक्टर के बीच में ये ख़त्म हो जाए, ठीक है। स्टनिंग लहंगा कर सकते हैं, स्टनिंग एंड परफेक्ट डिज़ाइन हो गया। और फॉर एवरी ओकेशन कर सकते हैं, फॉर पार्टी को हटा देते हैं, फॉर एनी ओकेजन, ठीक है। एक तो ये हो गया कि हमारा एक टाइटल बन गया ब्राइडल लहंगा स्टनिंग एंड परफेक्ट डिज़ाइन फॉर एनी ओकेजन्स, ठीक है। इसके बाद मेटा डिस्क्रिप्शन पे आते हैं। तो जो चीज़ आपकी एसईओ के टाइटल के अंदर होना चाहिए, और वो मेटा डिस्क्रिप्शन के अंदर भी होना चाहिए। जैसे ब्राइडल लहंगा हो गया, तो ब्राइडल लहंगा यहाँ पर भी आपको लेना होगा, तो परफेक्ट चीज़ें रहती हैं। कोशिश कीजिए जितना बेहतर तरीके से आप इसको ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं उतना बेहतर तरीके से ऑप्टिमाइज़ कीजिए। तो मेरा ये ब्राइडल लहंगा हो गया। ब्राइडल लहंगे के बाद मैं करूँगा डिस्कवर ए वाइड रेंज, डिस्कवर ए वाइड रेंज, ठीक है जी। डिस्कवर ए वाइड रेंज और एलिगेंट एंड ट्रेंडी लहंगा फॉर वेडिंग फेस्टिवल एंड पार्टीज, ठीक है जी। लहंगा, ठीक है जी। तो यहाँ पर ब्राइडल लहंगा तो मैंने किया, और डिस्कवर ए वाइड रेंज एलिगेंट एंड ट्रेंडी लहंगा फॉर वेडिंग फेस्टिवल एंड पार्टीज, ये चीज़ तो है। लेकिन अभी ये कह रहा है यहाँ पर जो कैरेक्टर हैं वो कुछ कम है, इनको और बढ़ाइए ताकि ये जो है इसका सिग्नल जो है वो ग्रीन हो जाए। तो हमने करना ये है कि हमने स्पेस भी नहीं दिया है यहाँ पर, और यहाँ पर एक कॉमा लगा हुआ है, यहाँ भी मैं एक कॉमा लगा देता हूँ। डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है जो आपके सामने दिखाई दे रहा है। ब्राइडल लहंगा लगना, डिस्कवर ए वाइड रेंज ऑफ एलिगेंट एंड ट्रेंडिंग लहंगास फॉर वेडिंग एंड फेस्टिवल पार्टी। तो यहाँ पर कैरेक्टर लिमिट जो है 155 टू 60 कैरेक्टर है। ये कम भी नहीं होना चाहिए, तो भी दिक्कत होती है। बेसिकली आपको करना ये है कि अपने मेन कैरेक्टर्स या मेन के नाम में कीवर्ड्स को उठाना है और इसके अंदर पुट अप करना है। सेम आपको टाइटल में करना है, ठीक है। तो आपने करना ये है कि कभी भी किसी टाइटल को लिखना है और मेटा डिस्क्रिप्शन को लिखना है तो आपको इस तरीके का ध्यान रखना होगा कि आपके कंटेंट के अंदर इतनी जान होना चाहिए कि कोई यूज़र आपकी वेबसाइट पर आ रहा है तो उस टाइटल और मेटा डिस्क्रिप्शन से वो सेटिस्फाई होकर जाए।
इससे आपका CTR बढ़ तो सकता है, मतलब कह सकते हो एक तरीके से, क्योंकि बार-बार क्लिक होगा आपके, तो क्लिक थ्रू रेट तो होगा ही होगा, ठीक है। किसी भी टाइटल या किसी भी मेटा डिस्क्रिप्शन में लिखने से पहले आपको ये चीज़ ध्यान रखनी होगी कि आप किसी भी टाइटल को जब लिख रहेंगे तो उसके अंदर कुछ ना कुछ ऐसा होना चाहिए जो यूज़र की क्वेरी के अकॉर्डिंग होना चाहिए, ना कि इस तरीके से कि आपने कुछ भी लिख दिया और वो चल रहा है बस। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। आपने करना ये है कि अपने कंटेंट को, अपने टाइटल को, अपने मेटा डिस्क्रिप्शन को ऐसा लिखना है कि आप यूज़र को सैटिस्फाई कर सकें, ठीक है। इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है टाइटल और मेटा डिस्क्रिप्शन को लेके, प्लीज़ पिंग कीजिए, कमेंट कीजिए, बताइए।